यह प्रॉब्लम 2024 में जो परीक्षा हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। यह इंटीग्रल इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, लेकिन इसमें एक काम किया है कि यहाँ पर कोई नंबर आएगा, वह नंबर नहीं लिख करके ए लिख दिया। यहाँ पर कोई नंबर आएगा, जब हम इसका इंटीग्रल निकालेंगे तो यहाँ पर कोई नंबर आएगा, वह नंबर नहीं लिख करके बी लिख दिया। और उसके बाद हमसे ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगा यह पूछा जा रहा है। यानी इंटीग्रल का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ का नंबर हटा के ए, यहाँ का नंबर हटा के बी लिख दिया और उसके बाद ए प्लस बी का वैल्यू पूछ रहा है। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको यह इंटीग्रल निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि ए के जगह पर क्या आ रहा है, बी के जगह पर क्या आ रहा है। यह इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी होता है। प्रॉपर्टी क्या है कि x के जगह पर इस x में, इस dx में नहीं, इस x में, fx में जो x है उसमें x के जगह पर a प्लस बी माइनस एक्स लिख दे और कोई दूसरा चेंज नहीं करे तो दोनों इंटीग्रल का वैल्यू बराबर होता। तो इसमें भी वही चेंज कर देंगे तो यह तो है i के बराबर। अगर इसमें वही वाला चेंज कर दे कि दोनों को जोड़ करके माइनस एक्स, दिस प्लस दिस माइनस एक्स लिख दे, कहाँ पर, जहाँ पर x है, dx में नहीं, तो इसका वैल्यू इसके बराबर ही होगा, यानी यह भी i ही होगा। दिस प्लस दिस जीरो हो जाता है तो दिस प्लस दिस माइनस एक्स लिखेंगे तो सब जगह माइनस एक्स लिखा जाएगा। यहाँ जो है साइन 4x, इसका अर्थ होता है, लिखने के लिए ऐसे लिखते हैं, लेकिन इसका अर्थ होता है कि साइन x पूरे पर पावर 4, तो साइन x पूरे, साइन x पर पावर 4, ऐसे साइन x पर पावर 4। तो इस x के जगह पर जब माइनस एक्स लिखेंगे तो यह ऐसा नजर आएगा। कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। इस दोनों फार्मूले का यूज जब हम यहाँ पर और यहाँ पर करेंगे तो i हो जाएगा इतना के बराबर। यहाँ है e टू द पावर माइनस साइन एक्स, पावर में है माइनस, तो 1 जोड़ e टू द पावर माइनस साइन एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 1 बाई ई टू द पावर साइन एक्स। एलसीएम ले लेंगे e टू द पावर साइन एक्स, यह हो जाएगा e टू द पावर साइन एक्स प्लस 1। तो यहाँ पर e टू द पावर साइन एक्स प्लस 1 बट्टे e टू द पावर साइन एक्स, नीचे वाला e टू द पावर साइन एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो इतना बचेगा। और यहाँ पर माइनस पर पावर 4 प्लस हो जाएगा, तो i इज इक्वल टू दिस, इसको हम 2 नंबर मान लिए। अब इस एक नंबर और 2 नंबर दोनों को जोड़े, लेफ्ट साइड में जोड़ेंगे तो 2i हो जाएगा और राइट साइड में जब दोनों को जोड़ेंगे तो 8√2 cos x कॉमन आ जाएगा। यहाँ बचेगा 1 और प्लस यहाँ e टू द पावर साइन एक्स, 1 प्लस e टू द पावर साइन एक्स, ऊपर भी नीचे भी दोनों जगह से कैंसिल हो जाएगा। यह 8√2 कांस्टेंट नंबर है, इंटीग्रेशन साइन के बाहर चला जाएगा 8√2, और 8 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा 4√2 बाहर में। तो जो बचेगा उसको अब हम ऊपर लिखेंगे। यह प्रॉपर्टी होता है डिफिनिट इंटीग्रल का। यदि इसमें fx के जगह पर जो फंक्शन है यह cos x बटे 1 जोड़ साइन 4x, यह यदि इवन हो, यह यदि इवन हो, इवन किसको कहते हैं? इवन का मतलब है कि
एक्स के जगह पर माइनस एक्स रख देने पर फिर से वह एफ एक्स के बराबर हो जाए। यदि एफ एक्स हम माने कॉस एक्स बटे 1 जोड़ साइन 4x को, तो इसमें x के जगह पर माइनस एक्स रख देंगे तो कॉस माइनस एक्स, और कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, इसीलिए कॉस एक्स 1 जोड़ साइन माइनस एक्स पर पावर 4, साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स उस पर पावर 4, फिर से साइन 4x पॉजिटिव हो जाएगा, तो दोनों बराबर आ गया। यानी यहाँ जो फंक्शन है यह इवन है, तो यह प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी का यूज किए, या माइनस ए से ए न लिख करके 0 से ए लिखे, यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे, 2 से गुना कर दिए, 2 से इसके पहले गुना किए, और यहाँ पर माइनस π/2 से π/2 नहीं लिख करके 0 से π/2 लिख दिए। अब पुट करते हैं z = sin x, डिफरेंशिएट करने के बाद हमको मिलेगा dz = cos x dx, तो cos x dx के जगह पर dz लिख देंगे, और z = sin x पुट किए हैं तो 1 + z⁴। जब x के जगह पर 0 रखेंगे, 0, तो क्या मिलेगा sin 0 0, sin 0 0, यानी z का वैल्यू भी 0, तो इस जगह पर 0 लिखेंगे। जब x के जगह पर π/2 रखेंगे, π/2, तो sin π/2 का वैल्यू 1 मिलेगा, तो इस जगह पर 1 लिखेंगे, तो i हो जाएगा 8√2 दिस। यहाँ जो 8√2 है, इसमें से 4√2 को यहाँ लिखे और 2 को यहाँ लिख दिए, 2 × 4 8 हो जाएगा, 2 को अंदर कर दिए। अब ऊपर और नीचे z² से डिवाइड करने पर इतना नजर आएगा। ऊपर में जो 2/z² है, इसको 1 + 1/z² -1 - 1/z² लिख दे सकते हैं, और नीचे में 1/z² + z² जो है, इसमें पहले इसको लिख दे, बाद में इसको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको तो हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ दिस बटे दिस, और फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ दिस बटे दिस। तो अब जो मिटा के लिखेंगे तो ऊपर में अलग अलग करके दिस बटे दिस माइनस दिस बटे दिस, ऐसे करके लिखेंगे। इसको हम I1 मान के चले हैं, इसको हम I1 मान लेते हैं। डिफिनिट इंटीग्रल नहीं, इनडिफिनिट इंटीग्रल, बिना लिमिट के, बिना इंटीग्रेशन का लिमिट लिखे, इसको I1 मान लिए। अब इसमें डिनोमिनेटर को हम ऐसे लिख सकते हैं, पुट करते हैं u = z - 1/z, तो du हो जाएगा 1 + 1/z² dz, इसके बराबर हो जाएगा du, तो इसके जगह पर du लिख दिए, और z - 1/z को तो हम u माने हैं, तो u² + 2 हो जाएगा। तो I1 मिला इतना, इसमें u के जगह पर क्या है, z - 1/z, हमको I1 इतना आया है। अब यह फार्मूला होता है इंटीग्रेशन dx/x² + a² = 1/a tan इनवर्स x बटे a। इस 2 के जगह पर समझ सकते हैं √2², और इस फार्मूले को जब अप्लाई कर देंगे तो I1 हो जाएगा इतना। लेकिन u जो है वह तो हम z - 1/z को माने हैं, इस u के जगह पर जब इतना लिख देंगे तो I1 मिलेगा इतना। लेकिन शुरू में तो I1 यह था, यानी इसका वैल्यू हमको मिल रहा है इतना। हमको क्या मिल रहा है, इसका वैल्यू मिल रहा है इतना, तो डायरेक्ट दिस = इतना हम लिख देंगे। यह इनडिफिनिट इंटीग्रल आया इतना। तो
इसमें अगर हम इंटीग्रेशन का लिमिट लगा दें 0 to 1, तो यह तो 1/√2 तो कांस्टेंट है, यह तो बाहर रहेगा, इधर हो जाएगा 0 to 1। तो इस डिफिनिट इंटीग्रल का वैल्यू 1/√2, इसमें z के जगह पर पहले 1 रखेंगे, 1 - 1/1 यानी 1/√2 माइनस tan इनवर्स, फिर z के जगह पर 0 रखेंगे। ध्यान देना है, टेंड्स टू 0 रिमेनिंग ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव साइड से 0 के तरफ टेंड्स टू, तो 1/, टेंड्स टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड इन्फिनिटी होगा। इसके पहले माइनस साइन लगा हुआ है तो माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी बट्टे √2 माइनस इन्फिनिटी ही, और tan इनवर्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, रिजल्ट टेंड्स टू -π/2, और यहाँ पर तो स्पष्ट रूप में 0 है, tan इनवर्स 0 0 होता है, तो यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ प्लस साइन π/2 और यहाँ वाला √2। तो इस डिफिनिट इंटीग्रल का वैल्यू मिला π/2√2। हम करेंगे क्या कि इस ब्रैकेट के अंदर यह जो इंटीग्रल है इसी का वैल्यू मिला है इतना, तो इसको मिटा करके इसके जगह पर अब हम इतना लिख देंगे। अब हम इस इंटीग्रल को, मतलब लिमिट छोड़ दिए, डिफिनिट नहीं इनडिफिनिट इंटीग्रल को I2 मान लिए। इसके डिनोमिनेटर को हम ऐसे करके लिख सकते हैं और सब्स्टिट्यूट किए v = z+1/z, डिफरेंशिएट करने के बाद dv इतना मिला, तो यह I2 कन्वर्ट हो जाएगा dv/v² - 2 में, और इसका यह फार्मूला अप्लाई करके, इंटीग्रेशन के इस फार्मूले को अप्लाई करके इसका इंटीग्रल हम इतना लिखेंगे, यानी I2 मिलेगा इतना। इसमें v के जगह पर क्या है z+1/z, तो आगे हम लिखेंगे कि I2 मतलब दिस = इतना लिख देंगे। इसमें v के जगह पर क्या लिखेंगे z+1/z लिख देंगे। इसको हम z एलसीएम लेके जोड़ घटाव करें, यहाँ भी z एलसीएम लेकर के जोड़ घटाव, तो यह इतना के बराबर आएगा। यहाँ जो एलसीएम में z, एलसीएम में z वह कट जाएगा, इतना बचेगा। इधर अगर हम इंटीग्रेशन का लिमिट 0 to 1 लिख दे, तो इधर 0 to 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर z है वहाँ वहाँ पर 1 लिखेंगे, फिर माइनस साइन देंगे, फिर जहाँ जहाँ z है वहाँ वहाँ पर 0 लिखेंगे। तो अगले स्टेप में हम वैल्यू रख करके लिख रहे हैं। जब z के जगह पर 1 रखेंगे तो 1² 1, 1 + 1 2, √2 गुने 1 √2, इसी तरीके से नीचे भी हो जाएगा, और फिर माइनस साइन, फिर जब जहाँ जहाँ z वहाँ वहाँ पर 0 रखेंगे, तो यह 0 ऊपर में बचेगा 1, यह 0 यहाँ बचेगा 1, 1/1 log 1 का वैल्यू 0 होता है, तो यह तो 0 हो जाएगा, इसको अब आगे नहीं लिखेंगे। इस दोनों में से √2 कॉमन, यहाँ से भी √2 कॉमन, ऊपर नीचे से √2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में बचेगा √2 - 1, नीचे में बचेगा √2 + 1। इसको ऊपर और नीचे √2 + 1 से मल्टीप्लाई किए, ऊपर भी नीचे भी। ऊपर में a - b गुने a + b से a² - b² जो कि 1 के बराबर हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, 2 जोड़ 1 3, 3 + 2 √2। अगले स्टेप में नीचे में 3 + 2 √2 लिखेंगे, न्यूमरेटर में 1 लिखेंगे। log 1/3 जोड़ 2 √2 को हम log 1 - log इतना लिखेंगे, क्योंकि फार्मूला होता है कि log बेस कुछ भी रहे a m/n = लिखते हैं log m, बेस वही, -log n to the base a।
तो यहाँ पर तो बेस शो नहीं हो रहा कि बेस क्या है, अंडरस्टूड है कि बेस ई है, उसको लिखने का ज़रूरत नहीं है। m/n log m माइनस लॉग n, और log 1 का वैल्यू 0 होता है तो 0 माइनस इतना इतना ही हो जाएगा, और इस माइनस इतना इसको गुना करेंगे 1/2√2 से तो इतना हो जाएगा। तो यह किसका वैल्यू मिला? यह मिला इस इंटीग्रल का वैल्यू, यह जो डिफिनिट इंटीग्रल है इस डिफिनिट इंटीग्रल का वैल्यू, यानी यह तो है यहाँ वाला इंटीग्रल, इसके पहले है माइनस साइन के बाद जो है यह इंटीग्रल, उसका वैल्यू इतना, तो माइनस के बाद जब इतना लिख देंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। लिखते हैं, यहाँ यह माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। अब इस 4 रूट को अंदर किए तो इस 4 रूट को इसके साथ भी मल्टीप्लाई और यहाँ भी मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई होने के बाद 2 बचेगा और ऊपर में है पाई, इसको जब इससे काटेंगे तो यहाँ 2 बच जाएगा, लॉग इतना। यह मिला आई का वैल्यू, लेकिन हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आई है ए पाई जोड़ बी log 3 + 2√2। इससे जब इसको कंपेयर करेंगे तो हम देख रहे हैं पाई के बगल में 2, पाई के बगल में ए, यानी a = 2। इसी तरीके से b = 2। ए और बी का वैल्यू मिल गया, दोनों का जोड़ निकाल दिए, आ गया 4।